दोस्तों, आज अपनी जिंदगी के कुछ मिनट, बस कुछ मिनट मुझे दे दो, क्योंकि मैं आपको अपने जीवन के 365 दिनों को सही तरीके से जीने का एक आसान और प्रभावी तरीका सिखाऊंगा। एक ऐसा तरीका जिससे आप अपने काम और समय को बेहतर तरीके से प्रबंधित कर सकोगे। दोस्तों, ये साल आपकी जिंदगी में एक नई क्रांति लाने वाला है। 2024 चला गया और 2025 आ चुका है। तो आपसे निवेदन है, सिर्फ कुछ मिनट, क्योंकि आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आप अपने पूरे साल को सही तरीके से कैसे जी सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा क्या करना है और क्या बिल्कुल भी नहीं करना। कम समय में ज्यादा रिजल्ट कैसे लाना है, कैसे अपनी खुशी और एनर्जी को बूस्ट करना है, अपना फोकस और प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ानी है, और कैसे आप अपने बड़े बड़े लक्ष्यों को कम समय में पूरा कर सकते हो। तो दोस्तों, आज अपने कुछ मिनट मुझे दे दो, ताकि मैं आपको 365 दिनों को बेहतरीन बनाने का रोड मैप दे सकूं। एक ऐसा रोड मैप जो आपकी प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज कर देगा। एक ऐसा रोड मैप जो आपकी लाइफ में क्रांति ला देगा। तैयार हो? तो चलिए शुरू करते हैं। फोकस ऑन व्हाट मैटर्स। सबसे पहला लेसन, कंट्रोल व्हाट यू कैन। आज के दौर में लोग उन चीजों पर ध्यान दे रहे हैं जिन पर उनका कोई कंट्रोल ही नहीं। जियोपॉलिटिक्स, क्रिकेट, वर्ल्ड इवेंट्स। लेकिन इन सब का हमारी असली जिंदगी से कोई लेना देना ही नहीं। एक स्टडी के मुताबिक हमें दिन भर में हजारों थॉट्स आते हैं और उनमें से ज्यादातर नेगेटिव या रिपीटेटिव होते हैं। ये थॉट्स सिर्फ हमारा टाइम और एनर्जी वेस्ट करते हैं। तो आपको एक इंटेलिजेंट इंसान की तरह खुद को रोकना है, सोचना है और सिर्फ उन चीजों पर ध्यान देना है जो आपके कंट्रोल में है। अब सवाल उठता है, कंट्रोल में क्या है? आपके थॉट्स, आपके एक्शंस। अगर आप खुद को बदल लोगे तो आपकी फैमिली बदलेगी, फैमिली बदलेगी तो गांव बदलेगा, गांव बदलेगा तो शहर बदलेगा, शहर बदलेगा तो देश बदलेगा, और देश बदलेगा तो पूरी दुनिया बदल जाए। तो जो चीजें आपके कंट्रोल में हैं, उन्हें राइट डाउन करो, उन पर काम करो, और जो चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है उन्हें छोड़ दो। बेकार की चीजों में अपनी एनर्जी और टाइम वेस्ट मत करो। डायरेक्ट ऐसी चीजों पर फोकस करो जो आपकी और दूसरों की लाइफ को चेंज कर सके। गार्ड योर टाइम रिलेंटलेसली। हमारी जिंदगी लिमिटेड है। जो कल चला गया वो वापस नहीं आएगा। टाइम सबसे कीमती चीज है। ये फ्री है लेकिन सबसे एक्सपेंसिव भी। आप इसे वन नहीं कर सकते, लेकिन आप इसे यूएस कर सकते हो। आपको टाइम को प्रोटेक्ट करना होगा, जैसे आप अपनी दौलत को करते हो। अगर आपके पास लाखों करोड़ों रुपए हो तो क्या आप उसे फ्री में बांटोगे? नहीं ना। तो फिर अपने टाइम को फ्री में क्यों बांट रहे हो? टाइम से बड़ी कोई चीज नहीं होती। तो इसे गॉड की तरह प्रोटेक्ट करो। हर दिन 1% बेटर बनने की कोशिश करो, क्योंकि साल के अंत में यही छोटा छोटा इंप्रूवमेंट 37.88% ग्रोथ बन जाता है। से नो मोर ऑफ्टन। लोगों को ना कहना सीखो, क्योंकि हर हाँ जो तुम किसी और को कहते हो वो तुम्हारे ड्रीम्स, तुम्हारे फ्यूचर और तुम्हारी फैमिली के लिए ना होती है। आज अपने पास्ट को देखो, सोचो कि कहां कहां तुमने बेकार चीजों में अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट किया। क्या वो टाइम अपने पेरेंट्स को दे सकते थे, अपने लाइफ पार्टनर को दे सकते थे, अपने ड्रीम्स को दे सकते थे? अगर हाँ, तो अब फिर से वो गलती मत करना। निष्कर्ष, अपना टाइम गार्ड करो। बेकार की चीजों में ध्यान मत लगाओ। जो चीजें कंट्रोल में है सिर्फ उन्हीं पर फोकस करो। हर दिन खुद को 1% बेटर बनाओ, और सबसे जरूरी, लोगों को ना कहना सीखो। अगर आज की ये बातें तुमने सीरियसली ले ली तो यकीन मानो ये साल तुम्हारी लाइफ बदल सकता है। तो क्या तुम तैयार हो अपनी जिंदगी बदलने के लिए? अगर हाँ, तो लेट्स डू इट। द वैल्यू ऑफ डीप वर्क। आज के इस फास्ट वर्ल्ड में आपको डीप वर्क सीखना चाहिए, क्योंकि जो लोग स्लो भागेंगे, जिनका काम इफेक्टिव नहीं होगा, जो मल्टीपल चीजों में अपनी एनर्जी और फोकस देंगे, वो कहीं ना कहीं इस रेस में पीछे रह जाएंगे। तो आपने डीप वर्क करना है जो आपकी लाइफ में सच में कुछ कंट्रीब्यूट कर सके। एग्जाम्पल के तौर पर सोचो, अगर आपके सामने शेर आ जाए तो आप क्या करोगे? आप सोचोगे कि मैं यहाँ से चुपचाप कैसे निकलूं कि इसे पता ना चले। आपकी पूरी एनर्जी, पूरा फोकस बस एक ही चीज पर होगा, शेर से बचना। आप अपना सब कुछ भूलकर वहां से बच निकलोगे, क्योंकि आपका पूरा ध्यान उसी पर लगा हो। अब हो सकता है यह उदाहरण थोड़ा फनी लगे, लेकिन यह सच। इसी तरह हमें अपनी लाइफ में भी डीप वर्क करना है। डीप वर्क, सिंगल फोकस्ड वर्क। आप डीप वर्क बुक पढ़ सकते हैं कार्ल न्यूपोर्ट की। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने अपनी लाइफ से डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट किया, अपनी प्रोडक्टिविटी को बूस्ट किया और कम समय में ही बड़े रिजल्ट्स हासिल किए। आपने भी सक्सेसफुल पीपल को देखा हो, इलन मस्क, जेफ बेजोस, मार्क ज़करबर्ग। ये कोई सुपर ह्यूमंस नहीं, ये भी नॉर्मल इंसान हैं, लेकिन ये डीप वर्क करते हैं। यही वजह है कि इनके रिजल्ट्स अनबिलीवेबल होते हैं। कैसे करें डीप वर्क? एक समय में सिर्फ एक ही काम करो। 2, अपने थॉट्स को भी कंट्रोल करो। 3, अगर कोई और चीज दिमाग में आए तो उसे लिख लो, लेकिन वहां ध्यान मत भटकाओ। 4, डिस्ट्रैक्शन से बचो। 5, अपना वर्क स्पेस क्लीन रखो। एक स्टडी के मुताबिक अगर कोई एक बार डिस्ट्रैक्ट हो गया तो उसे वापस फोकस में आने में 15 मिनट लगते हैं। मतलब हर एक डिस्ट्रैक्शन तुम्हारी लाइफ से 15 मिनट छीन लेता है। टोयोटा का एग्जाम्पल। टोयोटा कंपनी सिर्फ तेजी से काम नहीं करती, बल्कि सोच समझकर स्लो प्रोसेस को अपनाकर आगे बढ़ती है। इससे उन्हें समस्याएं जल्दी पकड़ में आती हैं, प्रोसेस को सुधारने का मौका मिलता है और क्वालिटी इंप्रूव होती है। इसीलिए कहा जाता है, स्लो इज द न्यू फास्ट। मतलब धीरे चलो लेकिन लगातार चलो। हार्वर्ड स्टडी का एग्जाम
एग्जाम्पल एक स्टडी में पाया गया कि जो स्टूडेंट्स हर दिन 15 से 30 मिनट अपने गोल्स को देते हैं वो लंबे समय तक टिकते हैं और अपनी लाइफ में बेहतर परफॉर्म करते हैं। लेकिन जो शुरू में बहुत ज्यादा जोश में आ जाते हैं वो जल्दी बोर हो जाते हैं और हार मान लेते हैं। इसीलिए कंसिस्टेंसी जरूरी, कंसिस्टेंसी इज द की। लोग नए साल में रेजोल्यूशंस बनाते हैं, पहले महीने में जोश हाई रहता है, फिर धीरे धीरे एनर्जी खत्म हो जाती है और वो छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि वो कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते। सफलता उन्हीं को मिलती है जो धीरे धीरे लेकिन लगातार चलते हैं। ठीक उसी तरह जैसे कछुआ और खरगोश की कहानी में कछुआ जीता था। इसीलिए कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन सबसे ज्यादा जरूरी। फोकस ऑन प्रोग्रेस नॉट परफेक्शन। लोग परफेक्शन के चक्कर में कुछ नया शुरू ही नहीं कर पाते। बहुत से लोग सोचते हैं कि जब मैं परफेक्ट सिंगर बन जाऊंगा तभी गाना गाऊंगा, लेकिन वो कभी गाना शुरू ही नहीं करता। कोई सोचता है कि जब मेरी पब्लिक स्पीकिंग परफेक्ट होगी तभी स्टेज पर जाऊंगा, लेकिन वो कभी स्टेज पर जाता ही नहीं। बहुत लोग यूट्यूबर बनना चाहते हैं लेकिन पहली वीडियो डालने से डरते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक कीड़ा घुस गया है, पूर्णता का। लेकिन परफेक्शन से पहले एक्शन जरूरी है। कोई भी डायरेक्टली बड़े स्टेज पर नहीं जाता, पहले छोटे छोटे स्टेप्स लेने पड़ते हैं। स्टेप्स कैसे? एक, छोटी जगहों पर प्रैक्टिस कर। 2, ओवर थिंकिंग से बचो। 3, धीरे धीरे अपनी स्किल्स को इंप्रूव करो। अगर आप कुछ बनना चाहते हैं तो आज से ही एक्शन। पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी सक्सेस की गारंटी नहीं देती, लेकिन अगर कंसिस्टेंसी नहीं हो तो फेलियर पक्का है। अगर आपका गोल सच में आपके लिए जरूरी है तो चाहे शादी हो, कोई फंक्शन हो, कोई मुश्किल वक्त हो, आप उसे छोड़ नहीं सकते। कंसिस्टेंसी का मतलब हर दिन थोड़ा थोड़ा लेकिन रेगुलर काम कर। कंसिस्टेंसी ही आपकी ड्रीम लाइफ और सक्सेस की चाबी है। फाइनल वर्ड्स। 1, परफेक्शन मत खोजो, एक्शन लो। 2, डीप वर्क करो, सिर्फ एक ही चीज पर ध्यान दो। 3, कंसिस्टेंसी बनाए रखो, हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ो। 4, प्रोग्रेस पर फोकस करो, न कि सिर्फ परफेक्ट बनने पर। आपका गोल, आपका सपना सिर्फ आप ही पूरा कर सकते हैं। तो आज से डीप वर्क, कंसिस्टेंसी और एक्शन तीनों को अपनी लाइफ में अप्लाई करो और एक नए सक्सेस चैप्टर की शुरुआत करो।